दोस्तों, मेरा नाम रोशनी है। मेरी शादी को 2 दिन बीत गए थे। मेरे पति की बहन का बेटा जो 14 साल का था, वो हमारे घर पर ही रहता था। लेकिन मेरा भांजा कुछ अजीबोगरीब सवाल पूछता था कि मामी, तुम मामा के साथ सोती हो या अकेले। उसकी इस तरह की बातों से मैं बहुत ज़्यादा शर्मा जाती थी। एक दिन जब मेरे पति शाम को घर आए तो मैंने उनको सारी बात बताई कि भांजा इस तरह के सवाल पूछ रहा है। अजीब बात यह थी कि इतने उम्र के बच्चे के दिमाग में इतने सारे सवाल आते कहाँ से थे। फिर मेरे पति ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम उसका ध्यान रखा करो। तुम तो पहले ही दिन उसकी शिकायत करने लगी। मैंने कहा, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ। इस उम्र के बच्चों के दिमाग में इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। फिर मेरे पति ने कहा कि तुम नहीं समझोगी, इस उम्र के मर्दों में इस तरह से सवाल पूछने की जिज्ञासा होती है। लोग अक्सर ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। मेरा भांजा बहुत ज़्यादा मासूम था। मामी मामी कहते उसका मुंह नहीं थकता था। मैं तो ये सोचकर परेशान थी कि मेरे पति को क्या हो गया है। वो वाकई में अपने भांजे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। ये बात समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी। अगर मुझे अपने पति को खुश रखना है तो अपने पति के सामने उनके भांजे की बुराई नहीं करनी है, नहीं तो उन्हें बुरा लग जाएगा। उसके बाद से तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी मेरी शादी को 1 सप्ताह ही गुजरा था। मेरे पति फिल्मी किस्म के इंसान थे। उसे मुझ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो मुझे छेड़ते ही नहीं थे। एक दिन मेरी सास सुबह होते ही आवाज़ देने लगी, लेकिन मेरा पति मुझे अपने पास से उठने नहीं दे रहे थे। वो कह रहे, मुझसे रोमांटिक बातें करो, मेरी आंखों में देखो। क्या तुमने कभी फिल्म नहीं देखी, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं और मेरे पास बैठी रहो। मैंने कहा कि आपकी माँ मुझे बुला रही है, लेकिन मेरा पति मुझसे लगातार बातें करता रहा था। फिर जिस चीज़ का डर था वही हुआ। मेरी सास ने उस दिन मुझे बहुत डांटा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह के लोग हैं। एक दिन तो मेरा पति किसी काम से दूसरे शहर चला गया और कहकर गया कि रात को मेरे भांजे को अपने साथ सुला लेना, मैं कल तक आऊँगा। रात का खाना पीना खाने के बाद मैंने अपने भांजे को अपने साथ लिटा लिया। अभी वो इतना छोटा था, इसलिए मैंने उसका बिस्तर अलग नहीं लगाया था और अपने साथ ही बिस्तर पर लिटा लिया। रात को अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने अपनी साड़ी घुटनों के ऊपर पाई। मैंने ये सोचकर कुछ नहीं बोला कि पंखे की हवा की वजह से साड़ी ऊपर हो गई होगी। मैं फिर से लेटकर सोने लगी। तभी मैंने देखा मेरा भांजा मेरी साड़ी को धीरे धीरे ऊपर उठा रहा था। जब मैंने गौर से देखा तो वो मेरा भांजा नहीं था, मेरा पति था। रात को ही वह वापस आ गए थे, पर उसने मुझे बताया नहीं था। दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है।